वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश लगाएंगे। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाले हैं, तो हम लोग इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, समझते चलेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे भी साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इल। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो इल है उसकी आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। इल क्या है? इल आपकी पॉजिटिव डिग्री है। पहला क्या ऑप्शन दिया है? इल, तो इल की इल तो हो नहीं सकती क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड क्या आपका ऑप्शन दिया है? वर्स। थर्ड क्या ऑप्शन दिया है? इलर। और फोर्थ क्या ऑप्शन दिया है? वर्स दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में क्या फ़र्क होता है, तो आपको यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इसके ज़रिए आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। नहीं अपलोड करूँगी तो मैं आपको लाइव पढ़ा दूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या है? गुड, बैड, इविल, इल, फार, लिटिल, लेट, मैनी, मच, ओल्ड, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। इसकी अगर बात करें कि इन पॉजिटिव डिग्री को अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बात कही जाए या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने की बात कही जाए तो कैसे होगी? देखिए गुड की अगर आप कंपैरेटिव डिग्री देखें तो इसकी हो जाएगी बेटर। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाती है? बेटर। और सुपरलेटिव क्या हो जाती है? बेस्ट। उसी तरह से बैड की क्या हो जाएगी? वर्स और वर्स्ट। बैड, इविल और इल की सेम ही रहती है। फार की क्या है? फर्दर और फर्देस्ट। लिटिल की क्या हो जाती है? लेस और लीस्ट। लेट की क्या हो जाती है? लेटर और लास्ट। मैनी की क्या हो जाती है? मोर एंड मोस्ट। एंड मच की क्या हो जाती है? मोर एंड मोस्ट। एंड ओल्ड की क्या हो जाएगी? इल्डर एंड इल्डेस्ट। ये तो आपने देखा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक में समझें तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एंड में आपको या तो ER नज़र आएगा, इस तरह से ज़्यादातर में आपको ER नज़र आएगा कंपैरेटिव डिग्री के एंड में। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके एंड में आपको EST या ST नज़र आएगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका, एक तरह से पहचानने का तरीका है। अगर आपको वर्ड के एंड में EST नज़र आ रहा है इसका मतलब वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हुई और अगर आपको एंड में ER नज़र आ रहा है तो वो आपकी कौन सी हुई? वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री हुई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इल। इल की आपको क्या बतानी है? सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे पहला क्या है? ऑप्शन इल है तो ये नहीं होगा। सेकंड क्या है? यहाँ पे इलर है। थर्ड क्या आपका है? वर्स्ट है। और फोर्थ क्या है आपका? वर्स है। तो यहाँ पे देखिए वर्स क्या है? वर्स आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और जो सी ऑप्शन दिया है वर्स्ट, तो ये क्या है? ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है इल की। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, यानी कि वर्स्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री इल की क्या हुई? वर्स्ट हुई। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है? द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल इज। यहाँ पे आपको लिटिल की बतानी है सुपरलेटिव डिग्री। पहला क्या ऑप्शन दिया है? लिटिल, तो लिटिल की लिटिल कैसे होगी? क्योंकि लिटिल आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल। सेकंड क्या आपका दिया है? सेकंड आपका दिया है लेस। थर्ड क्या आपका दिया है? लेसर। और फोर्थ क्या आपको दिया है? लीस्ट। मैंने आपको बताया था आपको एंड में सुपरलेटिव डिग्री में क्या देखने को मिलेगा? EST या ST देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, लीस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री लिटिल की क्या हुई? लीस्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, लीस्ट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज द ऑडियो विजुअल एड्स। आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स है, यानी कि वो कौन सी सामग्री है जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहला यहाँ पे क्या है? फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप क्या होता है? मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर्स लगाई हुई हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिल्म स्ट्रिप देखिए ये है, इस तरह इसको कहते हैं फिल्म स्ट्रिप, ठीक है। सेकंड क्या है? फिल्म प्रोजेक्टर। फिल्म प्रोजेक्टर ये है, फिल्म प्रोजेक्टर जिसे यानी कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है जिसके ज़रिए आप मूवी देखते हैं थिएटरों में। उसमें क्या होता है? आप देखते भी हैं पिक्चर्स को, साथ ही साथ सुनते भी हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आ जाएगा? आपका फिल्म प्रोजेक्टर आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो और भी ऑप्शन दिए हैं उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। ऑप्शन सी आपको दिया है OHP।
OHP क्या होता है? देखिए OHP का यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है। OHP का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको ये मशीन नज़र आ रही होगी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको नोट्स बना के, जो आपने अगर देखा होगा तो बड़ी क्लासेस में इसका भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ आपके प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके नोट्स बना के टीचर्स क्या करते हैं, रखते हैं। जब यहाँ पे इस तरह की लाइट के ज़रिए यहाँ पे नोट्स बनते हैं तो यहाँ पे आपको शो होता है। तो केवल इसमें आप क्या करते हैं, आप देख सकते हैं लेकिन आप सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया है जिससे आप देख भी सकें और सुन भी सकें। फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन आपका है रेडियो। तो रेडियो तो सिंपल सब जानते हैं, जिसे सिर्फ आप सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स पूछा है जिसे आप देख भी सकें और सुन भी सकें, वो क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन बी जो दिया है यहाँ पे, फिल्म प्रोजेक्टर, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? फिल्म प्रोजेक्टर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 4 है द विजुअल एड्स आर, यानी कि वो सामग्री जिसे आप केवल देख सकें, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। पहला क्या है? बोल्ड। बोल्ड यानी कि जो ब्लैक बोर्ड आपके क्लासेस में होते हैं, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी होते हैं, जिसे क्या करते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं। OHP मैंने अभी आपको बताया, OHP क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, जिससे कि आप केवल देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। उसके द्वारा आप सुन नहीं सकते लेकिन देख सकेंगे। मैप भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको विजुअल एड्स बताने थे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो बोल्ड दिया है वो भी करेक्ट है। सी ऑप्शन जो OHP दिया है वो भी करेक्ट है। बी ऑप्शन जो मैप दिया है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी चीज़ें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके DLED में आते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? द साइलेंट लेटर इन वर्ड आवर। देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं? इस वर्ड को आप क्या हावर पढ़ते हैं या आवर पढ़ते हैं? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। तो आवर देखिए साउंड से ही आप समझ लीजिए आवर। तो यहाँ पे साइलेंट वर्ड क्या हुआ? आवर। तो आवर में H जो आगे जो लगा है वो नहीं हो, वो साइलेंट वर्ड है, यानी कि उसको नहीं हम लोग प्रोनाउंसिएशन में हम लोग हावर नहीं बोलते हैं बल्कि आवर बोलते हैं। तो यहाँ पे साइलेंट वर्ड क्या हो गया आपका? H हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है ही डैश फ्रॉम लंदन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये आपका प्रपोजिशन चैप्टर से आया हुआ है। तो यहाँ पे ही क्या होगा यहाँ पे बताइए? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रपोजिशन पे भी एक वीडियो बताऊंगी, पूरा क्लियर करूंगी कि क्या क्या किस तरह किस जगह पे कौन सा यूज़ होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला क्या है? बी है, सेकंड क्या है? एम है। देखिए ही के साथ एम, नो ये गलत है, ठीक है। बी क्या है? इज, और डी क्या है? आर। तो यहाँ पे क्या है? इज होगा। प्रीपोजिशन यहाँ पे क्यों इज यूज़ की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ही है। तो ही इज़ फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इज़। ही इज़ फ्रॉम लंदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल। आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है। पहला क्या है? स्पीकिंग। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? राइटिंग। थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है लैंग्वेज स्किल्स से। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक बार लैंग्वेज स्किल्स को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्किल्स दिख रही होंगी, 4 होती हैं। पहला क्या है? लिसनिंग। सेकंड क्या है? स्पीकिंग। थर्ड क्या है? रीडिंग। और फोर्थ क्या है? राइटिंग, जिसे LSRW भी कहते हैं। LSRW लैंग्वेज स्किल्स हैं ये। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो लास्ट स्टेज है वो आपकी राइटिंग आती है। तो यहाँ पे आप समझिए कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ रिसीव करें, उसे क्या कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। और जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट करें तो वो कौन सी कहलाती हैं? वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिसनिंग दिख रही है। लिसनिंग यानी कि सुनना, तो सुनने में, और रीडिंग पढ़ने में क्या आप करते हैं? आप क्या करते हैं? आप चीज़ों को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो ये कैसी स्किल्स हुई? यानी कि जो लिसनिंग है और जो आपकी रीडिंग है ये दोनों आपकी क्या हुई? ये आपकी हो गई लिसनिंग स्किल्स, यानी कि आपकी हो गई रिसेप्टिव स्किल्स। लिसनिंग और रीडिंग आपकी कैसी स्किल्स हुई? ये आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हुई।
और जो यहाँ पे स्पीकिंग है और जो आपकी राइटिंग है, ये कैसी स्किल्स है, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये चार्ट के माध्यम से आप समझ लीजिए, इसके ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं और कौन सी आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल्स है और स्पीकिंग और राइटिंग आपकी कैसी स्किल्स है, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो 7 है वहाँ पे पूछ रहा था प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होंगी। तो प्रोडक्टिव स्किल्स स्पीकिंग भी होगी और राइटिंग भी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग, देखिए स्पीकिंग में आप स्पीक कर रहे हैं और राइटिंग में भी आप लिखने के द्वारा क्या कर रहे हैं, आप लिख कर आप क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका लैंग्वेज स्किल से है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी या फिर यहाँ पे चारों में से कौन सी आपकी रिसेप्टिव स्किल है, विच इज़ द रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। देखिए राइटिंग और जो स्पीकिंग है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 लिसनिंग। लिसनिंग क्या है, लिसनिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 लिसनिंग। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है रेमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। आपने पढ़ा होगा रेमीडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसमें बच्चे की जितनी भी कमियां होती हैं, जितने भी बच्चे में पढ़ने के दौरान जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसको डायग्नोस किया जाता है सिम्टम्स के आधार पे, उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर। इन सब के आधार पे क्या करते हैं, बच्चों की जो भी पढ़ाई में जो भी कमी आ रही है, जिस वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उसको डायग्नोस करते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। फिर उसकी क्या दी जाती है, रेमेडी दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रेमीडियल टीचिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रेमीडियल टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। पहला क्या है, टीचिंग और टेस्टिंग, यानी कि पढ़ाना और टेस्ट करना। सेकंड क्या है, टेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली, यानी कि आप बराबर टेस्ट करते जाएं। तो टेस्ट बराबर करते जाएं, क्या ये रेमीडियल टीचिंग में है। या फिर थर्ड है टेस्टिंग एंड री टीचिंग। यहाँ देखिए डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसी हिसाब से टीचिंग करी जाती है, यानी कि फिर री टीचिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया जा रहा है वो करेक्ट है, टेस्टिंग एंड री टीचिंग। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा था, टीचिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, यानी कि क्या जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाना। तो रेमीडियल टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, टेस्टिंग एंड री टीचिंग, यानी कि पहले बच्चों की जो कमियां हैं उसको जानकर फिर अपनी टीचिंग में बदलाव करना, बच्चे की कमी को दूर करना, जिसे क्या कहेंगे, टेस्टिंग एंड री टीचिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल इज बेस्ड इन द थ्योरी। कौन सा मेथड है जिसमें एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। पहला क्या है, इंडक्टिव मेथड। सेकंड क्या है, डिडक्टिव मेथड। थर्ड क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। या फिर फोर्थ है इंसिडेंटल मेथड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से मेथड में रूल्स एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपको प्रयास किया है कि आप समझ पाएँ। देखिए इंडक्टिव मेथड में और डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस आप समझ पाएँ। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं, यानी कि पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे फिर रूल बताएंगे। इसका जस्ट अपोजिट आपका होता है डिडक्टिव मेथड, जिसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, नोन से अननोन की तरफ जाया जाता है, लेकिन डिडक्टिव में अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, लेकिन डिडक्टिव में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव में एब्स्ट्रैक्ट से आप कॉन्क्रीट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ किस मेथड में आते हैं। तो ये किस मेथड में आएंगे, या आपका हो जाएगा इंडक्टिव मेथड में। तो यहाँ पे सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टिव मेथड। मैं इस पे भी आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड पे। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है।
एम्बेरस की। देखिए पहला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी करेक्ट है एम्बेरस की। देखिए एम्बेरस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है EMBARR और फिर ए और फिर डबल एस, ये करेक्ट स्पेलिंग है एम्बेरस की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है इस स्पेलिंग के साथ? पहला ऑप्शन जो दिया है EMBARASS, इसमें डबल आर नहीं दिया है तो ये स्पेलिंग सही नहीं है। सी ऑप्शन क्या दिया है EMBARAS, तो ये भी नहीं है क्योंकि डबल आर होता है और डबल एस होता है। डी क्या है EMBARR, डबल आर तो दिया है लेकिन डबल एस यहाँ पे नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे इसमें डबल आर भी दिया है और डबल एस भी दिया है। EMBARRASS, ये करेक्ट स्पेलिंग है एम्बेरस की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एम्बेरस की सही स्पेलिंग है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका प्रपोजिशन से आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पीड इज डैश इसेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड इज क्या होगा? कौन सा इसमें प्रपोजिशन सही होगा? स्पीड इज इन, फॉर, अबाउट या ऑफ? तो यहाँ पे इसका सही होगा ऑफ। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑफ। स्पीड इज ऑफ एसेंस, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ग्रामर इज द सोल ऑफ। ग्रामर किसकी सोल है? द आइडियाज़ की, जो आइडियाज़ होते हैं उसकी, या फिर सेकेंड है लैंग्वेज की यानी कि भाषा की, या फिर थर्ड है लिटरेचर यानी कि साहित्य की, या फिर डी है कंपोजिशन की। तो ग्रामर किसकी सोल है? ग्रामर आपकी लैंग्वेज की सोल है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बायलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज डिराइव्ड बाय। किसके द्वारा ये जो बायलिंगुअल मेथड है ये किसने ड्राइव किया था? पहला क्या है? PC रेन ने, थर्ड क्या है? मार्टिन वेस्ट ने, सेकंड क्या है? मार्टिन वेस्ट ने, या फिर थर्ड है प्रोफेसर CJ डॉटसन ने, या फिर फोर्थ है नन ऑफ दिस, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो यहाँ पे सही क्या है? किसने किया था बायलिंगुअल मेथड? ये आपका ऑप्शन जो सी दिया है, प्रोफेसर CJ डॉटसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।